हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करवाने वाला हूँ 5 अप्रैल शिफ्ट 1 का। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर हमें कुछ स्पीशीज दी हुई है और इन सभी में मुझे क्या चेक करना है कि किसकी किसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। ठीक है ना, यानी स्टेरिक नंबर 5 आना चाहिए sp3d के लिए। तो एक एक को चेक ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है। सबसे पहले चेक करूंगा BRF5 को। तो क्या करेंगे, सीधे सीधे ब्रोमीन लेंगे, 5 फ्लोरीन एटम से अटैच कर देंगे। पहली बात, कैसे भी बना लो, यहाँ तो सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है ना। और ये आ गया एक लोन पेयर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो कितने सिग्मा मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 और एक इसको भी इंक्लूड करेंगे तो 5 + 1 5 सिग्मा और एक लोन पेयर, यानी स्टेरिक नंबर आ गया 6 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर sp3d2 होगी, यानी sp3d नहीं मिली तो ये वाला तो नहीं है। नेक्स्ट चेक करेंगे Xgf5 निगेटिव वाला, Xgf5 निगेटिव। इसमें अगर आप देखोगे तो जिनॉन से मुझे 5 फ्लोरीन एटम अटैच करने हैं। ठीक है ना, एक लोन पेयर यहाँ, इसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 7 और एक एक्स्ट्रा और लिया है तो यानी कि एक और लोन पेयर भी बन सकता है। तो यहाँ पर टोटल हो गया मेरे पास कितना, 5 + 2 7, 5 सिग्मा + 2 लोन पेयर यानी 7 हो गया। तो यानी कि ये हो जाएगा sp3d3। तो ये भी sp3d नहीं आई। नेक्स्ट चेक करो bf4 निगेटिव। तो यहाँ पर bf4 निगेटिव में मुझे क्या कर लेना है, बोरोन से 4 फ्लोरीन एटम को अटैच कर देना है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, निगेटिव था, इसमें कुछ नहीं है, ये तो सीधे सीधे 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा sp3 टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट देखो, लेकिन ये भी sp3d नहीं आई ना। ठीक है, ICl4 निगेटिव, ICl4 निगेटिव के केस में I से 4 क्लोरीन एटम अटैच करो, कितना हो गया 4। लास्ट में 7 आते हैं और एक एक्स्ट्रा और ले लिया तो 8 हो जाएंगे। 2 लोन पेयर हैं, 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा + 2 लोन पेयर मतलब 6 हो गया स्टेरिक नंबर, यानी कि ये हो जाएगा sp3d2। ये भी sp3d नहीं आया। नेक्स्ट है Xgf4। Xgf4 के केस में चेक करो तो यहाँ पर जिनोन से हमें 4 फ्लोरीन एटम को अटैच कर देना है और यहाँ पर अब बन गया एक लोन पेयर और यहाँ पर एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर हो गए। तो 4 सिग्मा + 2 लोन पेयर का मतलब हो गया 6 हो गया स्टेरिक नंबर, यानी कि ये भी आ गया मेरा sp3d2। तो ये भी sp3d नहीं आया। नेक्स्ट देखो SF4। SF4 के केस में सल्फर से हमें 4 फ्लोरीन एटम को अटैच करना है। बस 2 इलेक्ट्रॉन और बचे थे, एक लोन पेयर बनेगा। तो 4 सिग्मा + 1 लोन पेयर, दैट मीन्स ये हो जाएगा sp3d। तो ये तो बन गया, ये वाला बन गया मेरा। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव में क्या होगा, देखो नाइट्रोजन रहेगा जिससे हमें 4 हाइड्रोजन को अटैच करवाना है। सीधे सीधे देखेंगे तो यहाँ पर sp3 आ जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगी, sp3 आ जाएगी। तो यहाँ पर भी वो वाला केस हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो इसको भी हटा देते हैं। अब कुछ मुझे यहाँ से हटाने पड़ेंगे क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। ठीक है ना, अभी तक जो हमने देखे हैं एक ही sp3d आया ना। नेक्स्ट है ClF3। ClF3 के केस में मुझे क्लोरीन से 3 फ्लोरीन एटम को अटैच करा देना है, बस 3, और यहाँ पर 7 आ सकते हैं तो 2 लोन पेयर भी आ सकते हैं। ठीक है, 2 लोन पेयर और 3 सिग्मा, तो यानी कि हो गया 5 स्टेरिक नंबर, ये हो जाएगा sp3d। तो ये भी सही आ गया। नेक्स्ट इज Xcf2, यानी जिनॉन से मुझे 2 फ्लोरीन एटम को अटैच करना है सिर्फ। ठीक है ना, इस तरीके से कैसे ही बना लो स्ट्रक्चर। तो एक तो ये हो गया, एक यहाँ पर आ गया लोन पेयर और एक और आएगा क्योंकि 8 होते हैं ना लास्ट में। हाँ, तो अब देखो 3 तो लोन पेयर है, 2 सिग्मा है, 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर का मतलब हो गया 5 स्टेरिक नंबर होगा। ये भी sp3d हो जाएगा भाई, वाह। अब तो आ रहे हैं sp3d वाले। लास्ट है ICl2 निगेटिव। ICl2 निगेटिव, इसके केस में अगर आप देखोगे तो आयोडीन, एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर। तो देखो एक लोन पेयर यहाँ आएगा, एक लोन पेयर यहाँ आएगा, एक लोन पेयर यहाँ आएगा, एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 7 हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब 8 हो गए। ठीक है ना, तो 2 तो बॉन्ड बन गए थे, तो 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए 3 लोन पेयर लगा दिए। अब यहाँ 3 लोन पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये 5 हो जाएगा स्टेरिक नंबर, ये भी sp3d दिखा देगा।
ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमें sp3d देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। आ गई बात आपके समझ में, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? तो कितने हो गए, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज सेंट्रल एटम कौन से हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो बस यही करना था।